दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की क्या नई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली रिपोर्ट निकल कर आ रही है विंडोज 11 की तरफ से कि विंडोज 11 ने अब फोन लिंक नाम का एक फीचर ऐड किया है जिससे आप अपने आईफोन को अपने विंडोज कंप्यूटर से पेयर कर सकते हैं और आई मैसेज के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं। और अब विंडोज का और आईफोन का जो कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है वो और ज्यादा बेटर हो गया है। और अपडेट निकल कर आ रहा है टास्क बार से कि अब विंडोज 11 ने अपने टास्क बार पर वो एआई वाला बिंग वाला एआई लगा दिया है, यानी कि विंडोज के अंदर भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजा आपको मिलने वाला है। और विंडोज 11 ने अपने नोटपैड में अब टैब्स ऐड कर दिए हैं। आप नोटपैड यूज करते हो तो आपको अलग अलग विंडो खोलनी पड़ती हैं, वो अब आपको नहीं खोलनी पड़ेंगी। एक ही विंडो में आपको नोटपैड के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो विंडोज 11 में आ गए हैं। अगर आपके पास जेन्युइन कॉपी है या कोई भी कॉपी है जो अपडेट होती है तो आप अपडेट कर लीजिए, आपको ये सारे नए फीचर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में मिल जाएंगे। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है मेटा की तरफ से कि मेटा ने एक ऐसा टूल निकाला है जिससे आप अपनी कोई ऐसी लीक हुई पिक्चर जिसमें कोई बच्चा 13-14 साल से नीचे या कोई भी वयस्क भी जिसकी थोड़ी सी ऐसी आपत्तिजनक फोटो अगर कोई वायरल हो गई है, किसी ने पोस्ट कर दिया है, तो आप अपनी आइडेंटिटी बताए बिना उस फोटो को डाउन करवा सकते हैं। यहां पर आपकी निजी जानकारी कलेक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन उस फोटो को अगर आप कंप्लेंट करते हो टेक मी डाउन ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसे फोटोज में, जिसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो मेटा के पास जाएगी और मेटा में भी वो फोटो की ज़्यादा जानकारी नहीं जाएंगी, कुछ फिंगरप्रिंट्स या कुछ फुटप्रिंट्स या कुछ मेटा डेटा ऐसी कुछ चीज़ें जाएंगी और वो डाउन कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनका कोई ऐसी इमेज कभी भी सोशल मीडिया पर या मेटा पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर किसी ने अपलोड कर दी है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूल पर जाते हैं या कहीं ऐसे होते हैं तो आपकी कोई फोटो डाल देता है, तो आप उसे इंस्टेंटली अब हटा सकते हैं। आधार ने एक नया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया है फिंगरप्रिंट को लेकर, जिसमें अब आपके फिंगरप्रिंट से कोई स्कैम या कुछ ऐसा नहीं कर सकता। आपके फिंगरप्रिंट की दोनों फिंगरप्रिंट की फोटोज ली जाएंगी और उसका स्कैन भी लिया जाएगा और उससे आधार ऑथेंटिकेशन होगा। इससे यह चेक किया जाएगा कि जो फिंगरप्रिंट लगाई जा रही है वो किसी जीवित इंसान की ही है या वो कोई भी किसी की फोटो लाकर चिपकाकर उसके फिंगरप्रिंट को बाईपास करने की कोशिश हो रही है। इससे आधार ऑथेंटिकेशन और ज्यादा सिक्योर और सेफ हो जाएगा और आधार के फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो स्कैम वगैरह चल रहे हैं, जो गलत चीजें चल रही हैं, वो कंप्लीटली अब बंद हो जाएंगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग होगा। आपने सुना होगा ना भाई, फिंगरप्रिंट स्कैन करके लोग एक से दो ज़्यादा सिम रजिस्टर करा लेते हैं दुकान वाले और उसको फिर विदाउट डॉक्यूमेंट बेच देते हैं। बहुत सारे जगहों पर ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो अब ये बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है गूगल क्रोम की तरफ से कि गूगल क्रोम जो मोबाइल वाला वर्जन है उसमें अब नया फीचर देखने को मिला है, जो कि आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाकर जूम को 300% बढ़ा सकते हैं। सो आप वेब पेजेस के फॉर्मेट को चेंज किए बिना भी उसको 300% तक जूम कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई वेब पेज चलाते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, उनको आप जूम कर सकते हैं और वेबसाइट का जो फॉर्मेट है, जो डिजाइन है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप इसे बाय डिफॉल्ट ऑन कर सकते हैं और अगर आपको छोटे लेटर्स पढ़ने में परेशानी होती है वेब पर, गूगल क्रोम में अब आपको ये परेशानी नहीं होगी। गूगल क्रोम के डेस्कटॉप वर्जन से एक और खबर निकल कर आ रही है कि अब वो मैक में या विंडोज में बहुत कम बैटरी लेगा, यानी कि आप जैसे एज चलाते थे ना, जितनी बैटरी लेता उतनी ही लेगा। पहले गूगल क्रोम बहुत बदनाम था कि बहुत ज्यादा बैटरी लेता है और लैपटॉप पे इस्तेमाल करने लायक तो है ही नहीं, लेकिन अब उसकी इमेज चेंज हो गई है। अब वो कम बैटरी लेगा और क्रोम अब नए नए फीचर भी ऐड कर रहा है। GT Neo 5 और GT 3 रियलमी के जो ये दो स्मार्टफोन है वो 240 वॉट की चार्जिंग के साथ अब इंटरनेशनली तो आ चुके हैं और इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फोनों में 240 वॉट और इतने सारे वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जो कि बहुत सारे लोगों में चिंता का विषय भी बन रही है कि इतनी फास्ट चार्जिंग अगर आप करते हैं और इसमें अगर कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो ये काफ़ी घातक हो सकता है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्यों बहुत हैवी वॉटेज की फास्ट चार्जिंग आपके लिए सेफ या आपके फ़ोन की बैटरी के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर होल्ड लगी हुई है कि 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरी बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन 240 वॉट, आप समझ रहे हो, 240 वॉट के चार्जर्स हैं। अगर 4 मिला दो तो 1 किलो वाट बन जाएगा, जितने का तो हीटर्स वगैरह होते हैं, एसी होता है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय भी है और एक फीचर भी आप कह सकते हैं बड़ा कमाल का, जो कि अब इंडिया में भी बहुत कॉमनली देखा जाएगा। आप शाओमी में कह लो, रियलमी में कह लो, ये बहुत जल्दी ही बड़ा ही कॉमन होने वाला है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी आते हैं।
अगला अपडेट निकल कर आ रहा है वन प्लस की तरफ से कि वन प्लस काम कर रहा है अपने पहले फोल्डेबल फोन पर और बहुत ही जल्दी आपको वन प्लस का कोई फोल्डेबल फोन देखने को मिल सकता है। तो जो अगला फ्यूचर है भाई टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन में, वो फोल्डिंग फ़ोन्स ही हैं। हालांकि सैमसंग इसको बहुत पहले से बना रहा है, लेकिन दूसरे ब्रांड भी अब इस पर फोकस कर रहे हैं और ऐसे ब्रांड भी फोकस करेंगे जो कि अब बजट फ़ोन बनाएंगे। सो बहुत जल्दी आपको फोल्डेबल फ़ोन बजट में भी मिलने वाले हैं। कनाडा ने टिकटॉक को बैन कर दिया है ऐसे सारे डिवाइसेस में जिसका संबंध सरकार से है। तो कैनेडियन सरकार में अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो अपने फ़ोन में टिकटॉक नहीं डाल सकता। अगर वो उस फ़ोन का इस्तेमाल ऑब्वियसली सरकारी कामों के लिए कर रहा है तो उसमें टिकटॉक नहीं डाल सकता। अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और वहाँ पर मनाही ही है कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर है वो अपने फ़ोन में, जो उसका ऑफिशियल फ़ोन है, उसमें टिकटॉक नहीं डाल सकता। ये सब इसलिए हो रहा है कि डेटा के प्राइवेसी वगैरह को लेकर, डेटा थेफ्ट को लेकर ही हो रहा है। इंडिया में तो इसलिए टिकटॉक बहुत सालों पहले बंद हो गया और अभी वेस्ट की कंट्रीज़ में भी इसके ऊपर बैन लगना शुरू हो गया है, क्योंकि ये चाइना के द्वारा चलाया जाता है। बाइट डांस नाम की एक कंपनी है जो टिकटॉक को ओन करती है और उसके ऊपर काफ़ी आरोप हैं कि वो डेटा वगैरह चुराती है और चाइनीज़ सरकार के साथ शेयर करती है। इसलिए अब वेस्ट की कंट्रीज़ में भी इसको बैन करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया है आईफोन वाले लोगों के लिए कि अब आप किसी भी फोटो को स्टिकर में बदल सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है और आप व्हाट्सएप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे अपडेट कर लीजिए और आपको ये फीचर मिल जाएगा जिसमें आप अपने कोई भी फोटो को स्टिकर में बदल के इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन एंड्रॉयड में बहुत पहले मिलता था और बहुत सारे तरीके से लोग अपने फोटो को स्टिकर में बदल देते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आईफोन वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। सो ये थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स। आज बात करते हैं हम आज के टेक टर्म के बारे में और आज का टेक टर्म बहुत ही सिंपल है, रीबूट। रीबूट क्या होता है? बेसिकली किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, या किसी भी मोबाइल फ़ोन भी आपका कंप्यूटर ही मान के चलो, आप लैपटॉप, टैबलेट, ये सब कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कह सकते हैं। सो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके फिर से शुरू करना रीबूट कहलाता है। आसान भाषा में इसे रीस्टार्ट भी कहा जाता है। सुनने में ये जितना आसान लगता है ये उतना ही कॉम्प्लेक्स। सो इसका मतलब है जब आप रीबूट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले तो बंद कर रहे हो, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन लोड हो रहा है, सारी मेमोरी फिर से एक्टिव हो रही है, पावर सप्लाई एक्टिव हो रहा है, सब कुछ एक्टिव हो रहा है। इस प्रोसेस को रीबूट कहा जाता है। अभी 2010 से पहले बहुत लोग कंफ्यूज होते थे रीबूट को लेकर और नई विंडोज इंस्टॉल करने को लेकर। बोलते थे इसकी विंडोज करप्ट हो गई है, इसे रीबूट करा लो। दरअसल वो गलत है। रीबूट नहीं बोलते उसको, बोलते हैं आप उसके फ्रेश ओएस इंस्टॉलेशन करवा लो। रीबूट का मतलब तो महज रीस्टार्ट करना ही होता है, जिसमें कंप्लीटली आपका सब कुछ, बूट लोडर इसके केस में, या आपका विन ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका एंड्रॉयड, या सब फिर से एक्टिवेट हो रहा है और आपका सिस्टम फिर से चालू हो रहा है। इसको नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे एरर्स और फ्रीजिंग और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। आप किसी भी कंप्यूटर को ट्रबल शूट कराएंगे तो सबसे पहले जो टेक्निकल सपोर्ट है आपको यही बोलेगा कि एक बार अपने फ़ोन को, एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके देख लीजिए। इससे आपका फ्रेश लोड होगा सब कुछ और टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी और बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन फिर से ठीक से काम करता रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जरूर चेक करें मुझे उन्हें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।